अस्सलामुअलैकुम, आपको लाइव टाइम्स ऑफ कराची से अपडेट कर रहे हैं कराची ज़ू से। और एक अफसोसनाक ख़बर, कराची चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूर जहां जो है वो दम तोड़ गई है। और बीमार हथनी जो है वो आज सुबह 11 बजे जो है वो जो बीमार हथनी दम तोड़ गई। और जिसकी तस्दीक एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने भी की है। और चिड़ियाघर के इंतज़ामिया का कहना है कि नूर जहां कुछ माह पहले उसका ऑपरेशन भी किया गया था, और जिसके बाद पेचीदगियों के बाद जो है वो हथनी को चलने फिरने में भी दुश्वारी थी। और उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया के मुताबिक कुछ दिन कबल हथनी नूर जहां तालाब में जाकर बैठी भी थी और दोबारा जो है वो उठ नहीं सकी थी। साथ ही साथ दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना है कि वो कल से हथनी नूर जहां बुखार में मुब्तला थी, और उसके बाद जो है आज बचाने के लिए उसको बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हथनी नूर जहां जो है वो दम तोड़ गई है। और डॉक्टर सैफुर रहमान का ये भी कहना था कि हथनी के नूरजहां के इंतकाल पर दुख हुआ है, और कराची चिड़ियाघर में बड़ी तादाद भी मौजूद है। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं बता दूं, हथनी नूरजहां कराची चिड़ियाघर में आज सुबह 11 बजे दम तोड़ गई हैं। और ये मनाज़िर हैं। और कराची चिड़ियाघर में जो है वो ये मनाज़िर हैं। आज सुबह 11 बजे जो है वो हथनी नूरजहां जो है वो दम तोड़ गई। उसके बाद जो है कुछ हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर भी हैं, गयासुद्दीन, हम न्यूज़ से उनसे जानते हैं। फैज़ भाई बताइएगा, सुबह के वक्त ये वाक़या पेश आया, पहले से बीमार थी और लग रहा था कि खबर आएगी। देखिए, 1 महीना तकरीबन इसकी बीमारी को हो चुका था। हमने देखा कि एक पैनलिस्ट टीम भी मंगवाई गई बाहर से, बैरून मुल्क से वेटरनरी डॉक्टर्स की स्पेशल टीम बुलवाई गई और इसका ट्रीटमेंट भी किया गया यहाँ पर, और ऑपरेशन किया गया, लाइव ऑपरेशन हमने देखा यहाँ पर उसका होते हुए, लेकिन इसके बावजूद वो रिकवर नहीं कर सकी। हाई फीवर था इसे कल रात से एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इसके इंतकाल के हवाले से तस्दीक की थी। 11:55 पर इसका इंतकाल हुआ है, और रात गए थे तो हाई टेम्परेचर था, इसके बाद ये रिकवर नहीं हो सकी है। खाना पीना बहुत ज़्यादा महदूद हो गया था इसका, और इसके साथ साथ मुसलसल इंतहाई निगहदाश्त के अंदर वो मौजूद थी, ऑब्जर्वेशन के अंदर। आज भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त इसकी निगरानी कर रहा था सुबह के वक्त। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि नमाज ईद की अदायगी करके पोलो ग्राउंड से यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी हालत देखी थी तो मुझे खतरे ख़राब हालत लग रही थी, लेकिन मैं यहाँ से देखते हुए जब गया हूँ उसके बाद फिर जो है इसकी हथनी के इंतकाल की खबर आई है। वेटनरी डॉक्टर जो कराची ज़ू के थे उन्होंने तस्दीक की, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने इसकी तस्दीक की। तो इंतहाई एक अफसोसनाक खबर है कराची के बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन होती है हाथी को देखने के लिए। बच्चे स्पेशली ईद के दिन यहाँ पर आते हैं, और आम दिनों में भी हम देखते हैं आ रहे हैं। तो एक बड़ा लॉस है, बैक टू बैक लॉस हुआ हमारे पास। टेबी टाइगर का एक डेथ हुई, उसके बाद वाइट लॉइन का एक हमने इंसिडेंट देखा, उसके अलावा छोटे मोटे जानवरों की डेथ होती रहती है, लेकिन हाथी का मरना जो है एक बड़ा नुकसान है फाइनेंशियली भी कराची ज़ू के लिए, और उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया उनके लिए भी। हालांकि भरपूर कोशिश की गई है, इंतज़ामिया को हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने हर तरह से मुमकिन कोशिश की। जो फीडबैक लिया जा सकता है, जो स्पेशल टीम्स को कॉल किया जा सकता है, सबको बुलवाया गया, हमने देखा तमाम चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद रिकवरी ना होना बताता है कि हथनी खासी बीमार थी। एक जो पहलू नज़र आ रहा है हमें इसमें, वो एक पहलू ये है कि लेट इसका जो है ट्रीटमेंट शुरू किया गया। 4 महीने पहले अगर ये प्रोसीजर शुरू कर लिया जाता है, स्पेशलाइज लोग ये बात कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये बात बता रहे हैं कि 4 महीने पहले अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो यकीनी तौर पे कुछ बेहतरी हो सकती थी। लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, और ज़ाहिर है जब तक इसकी ज़िंदगी थी तो इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हुई। स्पेशली जो जानवर की एलिफेंट की अगर बात करें तो एलिफेंट की एज जो है 100 ईयर्स की लाइफ होती है, और केज के अंदर अगर हम उसको कंसिडर करें तो वो 50% यानी 50 साल की एज होती है। तो ये बिल्कुल फ्रेश जो है बेबी था, 17 साल इसकी उम्र थी, तो इस वक्त इसके दांत भी पूरे नहीं निकल सके थे। तो ये एक छोटा बच्चा था जो कि जिसका नुकसान हुआ, जिसके बाद आगे
यकीनी तौर पे हमें बाकी जो हमारे एलिफेंट्स हैं, जो 2 सफारी पार्क में और 1 कराची जू में रह गया है, उसकी निगहदाश्त ज़रूरी है। और साथ साथ ये मैसेज दे रहा है कि बाकी जो एनिमल्स हैं हमें उसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। अच्छा गयास भाई, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चला, काफ़ी लोग जो है नूरजहाँ के हक़ में बोल रहे थे, अभी भी जो सुन रहा है वो दुख का इजहार कर रहा है, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग के साथ अटैचमेंट हो गई थी। बिल्कुल अटैचमेंट तो है। जिस तरह हमने देखा कि जो वेटनरी डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई है इसके साथ। ख़ास तौर पर वो जब वो नई खाना पीना कर रही थी तो उसके साथ ज़बरदस्ती प्यार मोहब्बत करके उसे खिलाया जा रहा था, खाना खिलाया जा रहा था। स्पेशली जो आने वाले देखने वाले थे तो वो एक हेल्दी फूड उसके लिए लेके आ रहे थे, घरों से बना के, कोई बाहर से परचेज़ करके ला रहा था कि किसी तरह ये वापसी की तरफ आए, ज़िंदगी की तरफ आए। लेकिन जिस तरह हमने देखा था कि एकदम से उसके पिछले पैर ख़राब हो गए थे और वो बिल्कुल बैठ गई थी, तो उसे उठा नहीं जा रहा था, तो उसके बाद वो रिकवर नहीं हो सकी इस पूरी सूरत हाल से। और इसी दौरान उसके साथ मुख्तलिफ पेचीदगियाँ बीमारियाँ नज़र आती रही, वक्तन फ़वक्तन से बीमारियाँ होती रहीं और वो बीमारियाँ कम नहीं हुई। एक जगह पे हमने देखा कि स्टेबल हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो कम नहीं हुई, जिसके बाद ये आज ठीक है, बिल्कुल आपको रिपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ओवरऑल खुर्शीद भाई कवर कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी और ये लग रहा था कि ये अफसोसनाक खबर किसी भी वक्त आ सकती है? देखिए, मैंने उम्मीद को नाउम्मीदी में बदलते आज देखा। सुबह तक वो नूरजहाँ ज़िंदा थी, लेकिन 11:15 बजे मालूम है कि नूरजहाँ जो है वो मौत के मुंह में चली गई और बड़ा दुख हुआ। हमें भी जाहिर है कि हमने इसको यहाँ पे चलते हुए, तालाब में उतरते हुए और हाथी अपनी मौज मस्ती करते हैं वो देखा था। लेकिन फिर मैंने इसकी तकलीफ भी देखी, यहाँ पर वो बीमार रही और उसका इलाज भी होते हुए देखा। और इस बात की उम्मीद थी डॉक्टरों को भी कि फोरपास की टीम ने जो दवाएँ तजवीज़ की हैं, जो तरीक़ाकार बताया, उसके बाद ये सेहतमंद हो जाएगी दोबारा पहले की तरह। और आज चिड़ियाघर में आने वाले बहुत सारे बच्चों से बात हुई तो वो ये तवक्को कर रहे थे कि उनको हाथी दिखाया जाएगा, लेकिन ये कनाते देखकर मायूस हो रहे थे। फिर हमने उनको बताया कि वो बिल्कुल जब पता चल रहा है लोगों को, एक अलग ही दुख का इजहार कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चला, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी जो है नूरजहाँ के हक़ में जो है वो ट्वीट किए, कमेंट्स किए। नहीं समझते कि आप एक अटैचमेंट हो गई थी, कितना बड़ा लॉस समझते हैं चिड़ियाघर? देखिए, ये मादी एतबार से भी बड़ा लॉस है। और जिस तरह आलमी सतह पर NGOs जानवरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, काम करती हैं, उस हवाले से भी एक बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि चिड़ियाघर में से पहले भी मुताबिक जानवरों की मौत हुई है और उसका पता नहीं चलाया जा सका। और बाज़ ऐसी चीज़ें भी चिड़ियाघर की वजह से मीडिया में रहीं जो तनाज़ात का सबब बनती रहीं। अगर पिछली इंतज़ामिया इन सब चीज़ों को चेक करती, एड्रेस करने की कोशिश करती, तो शायद ये वाला सानिया जो आज हुआ है वो ना हो। आगे का क्या लाहेमल है, अभी क्या इन्फॉर्मेशन है? फैसल ईदी आए थे, वो बर्फ़ लाए हैं, बर्फ़ लगाएंगे उसको ताकि डिकम्पोज ना हो उसकी लाश। फोरपास की टीम कल यहाँ आ रही है, वो उसका पोस्टमार्टम करेगी और उसके बाद फिर उसका जो भी होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक्त तक उसको गलने और सड़ने से बचाने के लिए जो इक़दाम किए जा सकते हैं वो यही है कि टेम्परेचर कम से कम रखा जाए। और उसके लिए बेहतर तरीका है कि बर्फ़ लगाई जाए और बर्फ़ की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुँचाई गई। मेरा ख्याल 0.5 टन से ज़्यादा बर्फ़ अब तक आ चुकी है और मज़ीद और आएगी कल तक। अच्छा, काफ़ी लोग जो है वो परेशान भी नज़र आ रहे हैं, दुख भी है, एंजॉय करने आए थे, ईद का पहला दिन और ये बड़ी अफसोसनाक खबर, क्या कहेंगे? जाहिर है, मैंने कहा ना कि उम्मीद को नाउम्मीदी में बदलते हुए आज देखा कि हम सब ये मिस कर रहे थे नूरजहाँ को, कि नॉर्मल तरीके से नूरजहाँ को जिस तरह देखते हैं लोग देख नहीं सकेंगे। लेकिन जब उसकी मौत की इत्तला मिली तो यकीनन बहुत सदमा हुआ और बहुत अफसोस हुआ। जी ठीक है, थैंक यू। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर सोनिया, जर्नलिस्ट सोनिया। बताएगा, आप ओवरऑल कवर करती रही हैं, कितना बड़ा लॉस है, कितनी अफसोसनाक खबर है ईद का पहला रोज़? लॉस से बहुत बड़ी है, क्योंकि ये हतनी जो है वो 17 साल थी, लेकिन इसने यहाँ ज़्यादा टाइम गुजारा है कराची के अंदर। मुझे ये बस एक चीज़ जो मुझे खटक रही है वो ये कि जो 10 दिन इलाज दिला वो 4 माह क्यों नहीं दिला, और अगर 4 माह वो इलाज हो जाता तो शायद आज ही खड़ी होती। जिस तरह आपको
अभी जो है वो खुर्शीद भाई ने बताया कि ये एक नाउम्मीदी हम देख रहे हैं कि हमें एक उम्मीद थी कि वो रिकवर होगी, क्योंकि वो खुद बहुत कर रही थी कि कोशिश अपने उठने की, अपने चलने की। जब उसे क्रेन से खड़ा किया गया तो हमने देखा उसने स्टेप्स लिए, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। चाहे कोई एक आईसीयू डायरेक्टर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिव है, कंडीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। पॉजिटिव है, लेकिन आईसीयू पेशेंट का यही होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो कभी बहुत अच्छा रिएक्ट करता है और आपको लगता है कि वाह इट सो नाइस, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और बहुत अच्छा है, लाइवली हो रहा है ये वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल खामोश हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें नूरजहां की, तो नूरजहां 3 दिन तक बहुत अच्छा मूव करती रही, बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करती रही, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल खामोश होती रही। और कल जो है उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ है। पहले ही उसके ऑर्गन्स, इंटरनली ऑर्गन्स जो है उसके ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रही थी और वो बैठ गई थी। लेकिन कल जो है उसे बुखार हुआ है और वो बुखार जो है वो उसके लिए मौत का सबब बना और आज वो चली गई। लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जानवर आ रहे हैं और जानवर जा रहे हैं, इससे कभी भी जो है वो ये पहला कोई हाथी नहीं मना है कराची के अंदर। अच्छा, बड़ी मेहनत की जाती है, जाहिर है हाथी पे अगर इतनी है तो बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है वो अगर कुछ दिन या चंद दिन ख्याल नहीं किया जाए या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाए, उसके बाद जो है वो ऐसे हादसा देखने में नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? एलिफेंट एक ऐसी स्पेशीज में शुमार होता है कि इसमें उसे अपने जोड़ी का ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ हम जितनी भी चारों हथियों की अगर मैं बात करूँ तो उन चारों को जो है वो हथियों को लाया गया था, उनका कोई जोड़ा नहीं था। तो जाहिर है वो जहनी दबाव भी था, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर भी था, और उसके बाद जब उनको वो तनाव का शिकार थी, क्योंकि हाथी जो है वो एक दिन में तकरीबन 30-40 मील का सफ़र तय करता है। नॉर्मली जो हाथी होता है, जो हम बाहर के ममालिक में देखते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पर एक केज के अंदर और एक केज से निकल के दूसरे केज में जाने का रास्ता था, और उसमें भी उन्हें पाबंद किया जाता था, रिलैक्स नहीं छोड़ा जाता था, अपनी मर्जी से चलाया। तो जाहिर है अब अगर हम थोड़े से होश के नाखून ले लें तो मैं ये कहूँगी कि मधुबाला को अगर यहाँ से वहाँ सफारी मुंतकिल कर दिया जाए, वो भी कोई बहुत बेहतर जगह नहीं है, क्योंकि 5 एकड़ की ज़मीन कुछ नहीं होती इन हाथियों के लिए। 2-2 टन का ये वजन रखते हैं और इनके लिए 5 एकड़ बहुत छोटी जगह होती है। तो अगर मधुबाला को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए तो शायद वो बच जाएगी और कावन की जिंदगी उसको मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं किया गया तो एक और बड़ा सानिया है। सोनिया, खुराक के हवाले से भी बातें हुई हैं, कितनी सदाकत है? खुराक के हवाले से देखें, सदाकत सिंपली ये है कि जो आंखों से दिखाया है ना वो सच है। चाहे वो कोई भी जानवर हो, आप किसी भी पिंजरे में चले जाएं, आप शेर के पिंजरे में जाएं, शेर लाइन में सिर्फ 2 शेर हैं, और इसके अलावा जो शेर हैं उनकी हालत ज़ार आप देखें कि वो बिल्कुल सूख चुके हैं, वो शेर कहीं से नहीं लग रहा, अगर बिल्ली भी चीखे तो वो अंदर छुप गए, ऐसी उनकी कंडीशन है। फिर आप मोरों के पिंजरे की तरफ जाएं तो उनमें से एक को मोतिया हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आप हिरन के पिंजरे में जाएं, पिछले 2 साल में कोई ब्रीडिंग नहीं है हिरन में, और 10 दिन हुए हैं नए डायरेक्टर को आके बैठे हुए और सफारी में ब्रीडिंग हो जाती है। तो ये बेवकूफ़ाना चीज़ें बंद करें और जो चीज़ें हैं वो सामने लाएं, डिक्लेयर करें कि हाँ ये ब्रीडिंग हुई थी, ये नई चीज़ें हुई हैं, नए जानवर आए, वो कहाँ गए, कौन ले गया उन्हें, मतलब ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, आवाम को कुछ नहीं बताना आप लोगों ने। तो मैं ये रिपोर्टिंग करती हूँ, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि मुझे बड़ा ये चीज़ बुरी लगी कि एक जानवर को प्रॉपर कंडीशन नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने 10 दिन बाद शुरू किया तो वो आप 4 माह पहले कर लेते, आप क्या उसके मरने का इंतजार कर रहे थे? तो वो सारी चीज़ें सबके सामने है, कोई किसी से ढका छुपा नहीं। बिल्कुल, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव टाइम्स ऑफ कराची से, ये सूरत हाल है। कराची चिड़ियाघर में नूरजहां हथनी दम तोड़ गई और ये अफसोसनाक खबर आपको अपडेट कर रहे थे। मज़ीद भी आपको दीगर खबरों से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें टाइम्स ऑफ कराची।